एंड HCF हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 22। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पार्ट का ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 115 है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 115 देन फाइंड देयर एलसीएम। तो उनका हमें लसा निकालना है। सबसे पहले यहाँ लिखो आप क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट, यानी कि आपको गुणनफल दिया हुआ है और ये है 115, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये संख्याएं सह अभाज्य हैं यानी को प्राइम है। और हम जानते हैं बच्चों कि को प्राइम नंबर का जो HCF होता है यानी कि मसा होता है वो होता है 1। HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मसा हमने यहाँ से निकाल लिया कि इन नंबर्स का मसा तो 1 होगा और प्रोडक्ट हमें पता है, प्रोडक्ट है 115। एक और कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि मसा गुणे लसा क्या होता है, मसा गुणे लसा यानी HCF इंटू LCM। इसको इंग्लिश में लिखो आप तो HCF इंटू LCM ये होता है प्रोडक्ट के बराबर। ये होता है प्रोडक्ट के बराबर। किसका प्रोडक्ट? उन्हीं दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जिनका हमने मसा और लसा निकाला है। प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के ये बराबर होता है। आप समझ रहे हो बात? ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, गुणनफल है हमारे पास और हमने यहाँ से HCF भी निकाल लिया है। HCF हमने फाइंड आउट कर लिया है कि HCF 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि संख्याएं सहअभाज्य हैं। इतनी बात समझ गए? तो अब इनकी जगह पे ये वैल्यू आप रख दो। HCF हमने कितना निकाला? HCF 1 और गुणनफल दिया हुआ है 115। हमें क्या नहीं पता है? LCM नहीं पता है। तो अगर 1 में हम LCM का गुणा कर दें, सॉरी यहाँ पे M रहेगा LCM, 1 में हम LCM का गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा 115, क्योंकि 115 गुणनफल है ना। तो देखो यहाँ 1 का गुणा हुआ है, 1 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। बहुत ही आसान सा इक्वेशन है। तो LCM इज इक्वल टू होगा 115/1। 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो भाग हो जाएगा 115/1। इसको हम लिख सकते हैं 115। तो LCM हमारा 115 ही होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। LCM 115 होगा। आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन। और यही तो हमें निकालना था, फाइंड देयर LCM, लसा ही निकालना था। क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? आंसर सॉल्यूशन देखो हमने कैसे किया है। क्योंकि हमारे पास संख्याएं सहअभाज्य थी तो हमें पता चल गया कि उनका HCF तो 1 होना है। प्रोडक्ट हमें दिया था और ये वाला रिलेशन हमने लगा दिया। ये वाला रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, तो ये वाला रिलेशन का हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखो दो संख्याओं का अनुपात है 5/8। यदि उनका मसा 2 है तो संख्याएं हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8। इफ देयर HCF इज 2 देन द नंबर्स आर। जब संख्याओं का अनुपात ऐसे लिखा होता है तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों? हम संख्याओं को, इस अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/8 लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब देखो एक और चीज़ ध्यान दो कि अगर ये इन संख्याओं का अनुपात 5/8 है तो ये संख्याएं हो सकती हैं कितनी? 5x या फिर 8x। x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप सीखो कि अगर किन्हीं संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो आप उसके आगे x लिख दो और x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो संख्याएं आ जाती हैं। x कुछ भी हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से निकलता है x की वैल्यू। तो आप समझो, एक बात समझो यहाँ पे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं। मसा कैसे निकालते थे हम? मान लो दो संख्याएं हमारे पास जब रहती थी, मान लो एक 12 है और एक 4 है, तो इसका मसा निकालने के लिए हम क्या करते थे? अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। तो 12 का अगर हम निकालेंगे, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल की इसको मैं बता रहा हूँ। तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 × 2 × 3। 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 × 2। उसके बाद हम क्या करते थे कि इन दोनों में कॉमन देखने की कोशिश करते थे। जो कॉमन रहता था उसी का मल्टीप्लाई करके हम HCF निकालते थे। ऐसे ही तो करते थे। तो इसमें ध्यान दो बच्चों, ये इसका जो मसा है वो 2 है। मसा जो है वो 2 है। इसका मतलब हमें एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि इन दोनों संख्याओं में, यानी कि जो 5x एक संख्या है हमारे पास और एक संख्या है 8x, इन दोनों संख्याओं में 2 तो ज़रूर है। क्योंकि मसा इनका 2 है
तो सिर्फ दो ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, दो ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है। तो मान लो अगर हम ऐसे लिखते हैं 5/8 और x की जगह पे अगर हम 2 लिख देते हैं तो 5 गुणे 2 ऊपर हो जाएगा और गुणे 2 नीचे भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 10/16, 10/16। ठीक है, 10/16। तो एक बात ध्यान दो बच्चों, मान लो ये नंबर्स हुए 10 और 16। 10 और 16 की अभाज्य गुणनखंड क्या है? 10 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5 और 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 16 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक बात है। इनका मौसा अगर हम निकालेंगे, सॉरी यहाँ 16 रहेगा ना, इनका मौसा अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 2। 2 ही एक कॉमन है, देखो और सब तो कॉमन है नहीं, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इनका मौसा आ रहा है 2। ठीक है, ये तो रही ये संख्या है 10 और 16। अगर हम क्या करते, इसमें किसी और संख्या का गुणा कर देते, 5/8 में किसी और संख्या का गुणा करते, मान लो यहाँ पे 3 कर देते, यहाँ भी 3 कर देते, तो 2 इसमें भी हो जाता, 2 इसमें भी कॉमन, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो 2 और 3 ये दोनों संख्याएं कॉमन हो जाती, 2 और 3 ये दोनों संख्याएं कॉमन हो जाती। तो हमारे पास यहाँ आता 6 और 6, तो मौसा 6 आ जाता। लेकिन मौसा हमें 2 ही चाहिए, तो 2 के अलावा कोई और संख्या हम नहीं लिख सकते हैं, कोई और संख्या 2 के अलावा नहीं लिख सकते हैं, 2 ही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये 8 दूनी 16, 10 और 16 ही हमारी संख्याएं होंगी। 10 और 16 ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया होगा आपको तो आप फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो वो संख्या 3, 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फाइंड द मिनिमम नंबर फ्रॉम विच इफ 5 इज रिड्यूस्ड इट विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 3, 5 एंड 8। देखो यहाँ ध्यान दो, न्यूनतम संख्या हमें निकालनी है, न्यूनतम संख्या नहीं मिनिमम नंबर। जब भी मिनिमम नंबर हमने देखा तो हमारे दिमाग में क्लिक किया कि भाई एलसीएम जरूर निकालना होगा, एलसीएम हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद इसका जुगाड़ करेंगे कि 5 घटाया जाए तब जाके विभाजित होगी, ये सब काम हम आगे करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 5, 8 इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 ऐसे ही रह जाएगा, 5 भी नहीं डिवाइड होगा और ये आएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ऐसे ही रह जाएगा, 5 भी ऐसे ही और ये 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, 5 और 1, राइट। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5, 1। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 1 और 1। एलसीएम कितना आया? 2, 2, 2, 3, 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की 24, 25, 120। 120 हमारा एलसीएम आया। ठीक है, 120 हमारा एलसीएम आया तो 120 में इन सभी संख्याओं का भाग हो जाएगा। 1, 5 और 8 से 120 डिविजिबल है। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनमें से अगर 5 घटाया जाए तब जाके वो 3, 5, 8 से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें 120 में 5 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 125। अब देखो 125 हमारा आंसर आया, अगर इसमें से 5 घटाओगे बच्चों तो कितना आएगा? 120। और 120 तो इन तीनों से डिविजिबल है ना, 120 तो इन तीनों से डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर है। हमने टेक्निक क्या लगाया कि पहले एलसीएम निकाला और उसके बाद 5 जोड़ दिया, तो हमारा 125 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? देखो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन में हम पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जो पूछा गया है कि इतनी संख्या घटा दी जाए उतना हम जोड़ देंगे, जोड़ के लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से नहीं रहेगा, जिसमें यदि 5 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 3, 5, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में था कि 5 अगर घटा दिया जाए, यहां देखो 5 घटा दिया जाए, पहले वाले क्वेश्चन में था। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 जोड़ दिया जाए। संख्याएं हमारे पास वही है 3, 5 और 8,
यहाँ भी हमने वही लिया था, देखो 3, 5 और 8। तो इनका एलसीएम हमने निकाला था बच्चों, तो 3, 5, 8 का जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 8, ये आया था 120। 3, 5, 8 का एलसीएम आया था, पिछले क्वेश्चन में हमने अभी निकाला तो देखो 120 आया था, है ना। एलसीएम तो हमारे पास 120 है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, यदि 5 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 3, 5, 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो जोड़ दिया जाए पूछा है, तो हम इसमें से घटा देंगे, 120 में से 5 घटा देंगे, हमारे पास आंसर आया 115 और यही सही आंसर है। देखो कैसे मैं समझाता हूँ। 115 आंसर आया। 115 में अगर आप बच्चों 115 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 120, और 120 जो है 3, 5, 8 से विभाजित है। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें अगर 5 जोड़ दे तो 120 से, सॉरी 5 जोड़ दे तो 3, 5, 8 से वो डिविजिबल हो जाए। तो यही तो ऐसी संख्या है 115 ही, जिसमें हम 5 जोड़ रहे हैं तो 120 आ रहा है और 120 इनसे डिविजिबल है। तो आंसर कौन सा है, 115, सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने 4 अच्छे क्वेश्चन किए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए। आगे के लेक्चर्स में हम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।